लिन बेई, एक ऐसा नाम जिसे सबने कमजोर समझा, पर आज पासा पलट चुका है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे मोडू एंटरटेनमेंट की दुनिया हिल गई और आज लिन बेई खुद उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन यह मुलाकात कोई दोस्ती की नहीं, बल्कि उनकी बर्बादी की शुरुआत है। क्या लियू रुयान जेल जाने से बच पाएगी? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार पार्ट। वांग इरफान को अरेस्ट करने के बाद हम लीजू और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के विला के बाहर आ पहुंचे, पर कुछ फैंस ने हमें परेशान किया और एक ने कहा, यह तो बहुत मज़ेदार है मॉडरेटर्स को, उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। यह देखकर मैंने चुपचाप अपना फ़ोन रख दिया। मेरे होंठों के कोनों पर एक हल्की लगभग न के बराबर मुस्कान तैर रही थी। कुएं का मेंढक बनना इतनी सीमित जगह से आसमान की ओर देखना सचमुच बेवकूफ़ी है। मेरे हाव भाव को भांप कर बाईजी आगे बढ़ा और फुसफुसाया, भाई लिन, अब हम क्या करें? मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से दो शब्द कहे, गिरफ्तारियां करो। विला के अंदर लीजू का गला बोलते बोलते सूख गया था। वह एक तरफ मुड़ी मिनरल वाटर की एक बोतल उठाई और पानी पिया। यह देखकर लियू रुयान तुरंत कैमरे के और करीब झुक गई। हालांकि स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल हो रहे एक खास कमेंट ने उसका ध्यान खींच लिया। क्या तुम लोगों ने सुना? मोडू एंटरटेनमेंट का मुख्यालय सील कर दिया गया है। वांग इरफान की एक कट्टर प्रशंसक होने के नाते लियू रुयन को मोडो एंटरटेनमेंट के अस्तित्व के बारे में जरूर पता था। आखिरकार यही वह विशाल पूंजी शक्ति थी जो वांग इरफान को समर्थन दे रही थी, ड्रैगन किंगडम के मनोरंजन जगत का एक सच्चा दिग्गज। जहां तक इस दावे की बात है कि इसे सील कर दिया गया था, उसने इस पर बिल्कुल भी विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसका फैन तो आज सुबह ही मुख्यालय की इमारत में गया था। यकीनन अगर इसे सचमुच सील किया गया होता तो उसे अब तक इसकी खबर मिल गई होती। नतीजतन उसने तुरंत स्नो लेपर्ड यू आर सो ब्यूटीफुल हैंडल वाले एक नेटिजन पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? अफवाहें फैलाने के कानूनी नतीजे होते हैं। मेरा फैन तो आज सुबह ही मदोऊ की इमारत में था। भला उसे सील कैसे किया जा सकता है? वास्तविक अपडेट, यह बिल्कुल भी अफवाह नहीं थी। स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल होते कमेंट्स की बौछार को देखते हुए लियू रोयन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुम्हें पता है, जब तुम बोलते हो तो तुम्हें कुछ सबूत भी तो देने चाहिए, है ना? क्या तुम्हें मोडू के बारे में कुछ पता भी है? मुझे बताओ, कॉन्सर्ट में मैं क्या पहनूं, यह चुनना क्या मेरी अपनी निजी आज़ादी नहीं है? क्या सच में मुझे उससे इस बारे में सलाह लेने की ज़रूरत है? यह बात कहने के बाद लियू रोयन ने अपनी नज़रें वापस कमेंट सेक्शन की ओर घुमा लीं। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि स्क्रीन पर गालियों और अपमानों की एक जैसी लहर उमड़ पड़ी थी। यहां तक कि कभी कभार कोई ऐसा कमेंट भी आता जो सिर्फ आलोचनात्मक होता ना कि पूरी तरह से द्वेषपूर्ण, तो वह भी जहरीले हमलों की भारी भीड़ में जल्दी ही दब जाता। जनमत की लहर लगभग पूरी तरह से एक तरफा थी। यह देखकर लियू रुयन की आंखों में शरारत की चमक इतनी तेज हो गई कि वह उसे मुश्किल से ही दबा पा रही थी। ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसके बाद हॉलवे से एक जानी पहचानी आवाज आई, दरवाजा खोलो। लियू रुयान ने सहज ही ली, शू के साथ नजरें मिलाईं। अचानक ही उन दोनों के मन में एक डरावना अंदेशा घर कर गया। कहीं वह हमसे खुद बदला लेने तो नहीं आ गया? अरे अंदर जो भी हैं, दरवाजा खोलो अभी। दस्तक और भी जोरदार हो गई। लियू रुयन, जो स्वभाव से काफी डरपोक थी, इतनी सहम गई थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वह बस ली शुए की ओर एक मिन्नत भरी नजर डाल सकी। ली शुए की नजर मेज पर रखे मोबाइल फोन पर पड़ी, जिससे इस समय लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। चूंकि स्ट्रीमिंग चल रही है, लिन बेई यकीनन कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर वह सच में अपने साथ कोई भीड़ ले भी आया तो हम इस मौके का फायदा उठाकर उसे कैमरे पर ही एक अपराधी के तौर पर बेनकाब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लगता है हमारे दरवाजे पर कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया है। आप लोग लिन बेई को देखने के लिए बेताब थे, है ना? तो जो इंसान अभी दरवाजा खटखटा रहा है वह वही है। अगर हालात खतरनाक हो जाए बहनों, तो प्लीज तुरंत पुलिस को फोन कर देना। ली शुए ने कैमरे के सामने कुछ फुसफुसाया और फिर दबे पांव सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ी। वह इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। ठीक उसी पल स्ट्रीम देख रहे हर कोई पूरी तरह से चौकन्ना हो गया, जिसमें बाई भी शामिल था। आपका चेहरा देखते ही लाइव स्ट्रीम चैट में मौजूद कई दर्शक उत्साह से भर उठे और स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या यह लिन बेई है? ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। बेशक कमीने लोग हमेशा दिखने में अच्छे ही होते हैं।
कोई हैरानी की बात नहीं कि इतनी सारी लड़कियां इनके झांसे में आ जाती हैं। लेकिन अगर मेरी बारी होती तो बात कुछ और होती। मैं झांसे में नहीं आती, बल्कि मैं तो खुशी खुशी खुद को उसके हवाले कर देती। अरे मेरे ऊपर वाला बंदा तो हद ही कर रहा है। ज़रा अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो। जो लड़का वहाँ खड़ा है उसके बारे में अफवाह है कि वह राजधानी का क्राउन प्रिंस है। अगर उसकी असली पहचान सच निकली तो तुम्हें उसके झांसे में आने का मौका भी नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन का माहौल अचानक बदल गया। ली, जो असल में बीच में टोक कर खुद भी कुछ बातें चिल्लाकर कहना चाहती थी, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि ठीक उसके सामने अभी भी कुछ ज़रूरी काम निपटाना बाकी था, उसने फिलहाल ऐसा न करने का फैसला किया। लिनबेई, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसके सवालों का सामना करते हुए आप अब भी कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक ली जू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि उससे लगभग हर किसी के कान के पर्दे फटते फटते बचे। रुयान, पुलिस को बुलाओ। लिनबेई जबरदस्ती घर में घुसकर हमला कर रहा है। तुम हालांकि उसकी इस खास हरकत ने हर किसी को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। तुम जितना चाहो नाटक कर सकती हो, लेकिन इतनी जाहिर तौर पर मत करो। वह लड़का तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और तुम अब भी से चीखने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि हम अंधे हैं? हम तो असल में तुम्हारी मदद करना चाहते थे, लेकिन हमें बिल्कुल बेवकूफ मत समझो। लीजू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपनी उस एक हरकत से उसने कितने संभावित मददगारों को खुद से दूर कर दिया था। उसकी नज़र में वह कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उसे यकीन था कि जब तक वह ज़ोर से और जल्दी जल्दी चीखती रहेगी, तब तक नैतिक रूप से पलड़ा अपने आप उसी के पक्ष में रहेगा। यह एक खास तरकीब थी जिसे वह सालों से आजमाती आ रही थी और जो इससे पहले कभी नाकाम नहीं हुई थी। हालांकि इस बार उसका मुकाबला एक आला दर्जे की कानूनी टीम और पेशेवर न्यायिक कर्मचारियों से था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, तुमने तुरंत देख लिया कि उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था जिसे उसने हवा में ऊपर उठा रखा था, इसलिए तुमने कोई भी जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाया। फिर भी उसने अपने बनावटी हादसे वाले नाटक को इस हद तक पहुंचा दिया था। अरे तुम तो एकदम बेकार और हारे हुए इंसान हो। तुम घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? जरा अपना चेहरा तो देखो। मेरे आइडल के मुकाबले तुम तो उनके जूते चाटने के भी लायक नहीं हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? सब लोग जरा ध्यान से देखो। यह है वो घिनौना आदमी लिनबेई। ऐसे चेहरे के साथ इसकी हिम्मत कैसे होती है दूसरों की बुराई करने की? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसे इतना घमंड किस बात का है। उसे इस तरह गालियों की बौछार करते देखकर तुमने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक कदम पीछे हट गए। यार, इसकी जबान कितनी गंदी है। कहीं इसकी थूक तेजाबी तो नहीं है? ये महसूस करके कि तुम उससे दूर हट गए हो, ली जू ने तुम्हारी इस हल्की सी हरकत को भांप लिया। उसके होंठों के कोने तिरछे होकर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान में बदल गए और उसने तुरंत एक और ताना कस दिया। खैर, यह बात समझ में भी आती है। तुम्हारे जैसे किसी इंसान को भला मेरे जैसी राजकुमारी की शाही शान को खराब करने की इजाजत कैसे मिल सकती है? आखिरकार बाई जी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह झुक गई और उसने सुबह नाश्ते में जो कुछ भी खाया था वह सब उल्टी करके बाहर निकाल दिया। इस दृश्य ने हर किसी का सब्र पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे गालियां सुनकर सचमुच उल्टी आ गई थी। यार, इस लड़के में तो मानसिक सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। लीपू, तुमने कहा, आज तो मेरी आंखें ही खुल गईं। यह पहली बार है जब मैंने किसी को सिर्फ डांट फटकार सुनकर उल्टी करते देखा है। तुमने बेबसी में कुछ कदम पीछे हटाए और किसी को बाई जी के लिए मिनरल वाटर की एक बोतल लाने को कहा ताकि वह अपना मुंह धो सके। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ कुछ शब्दों से ही उल्टी कर दोगे, और मैं तो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं कर रहा था। आह, सचमुच कितने दयनीय हो तुम। यह सुनकर बाई जी के अंदर अचानक गुस्से की एक लहर उठी जो सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। मैं एक गोल्ड स्टैंडर्ड वकील हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टी करवाने की? साफ साफ तुम ही बदसूरत हो और तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। क्या तुम एक सभ्य इंसान की तरह पेश नहीं आ सकती और थोड़ी सी आत्म जागरूकता नहीं दिखा सकती? हां, तुमने पलटकर जवाब दिया। दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन तुमने तो असल में खुद को भी बेवकूफ बना लिया है। क्या तुमने सच में यह नोटिस नहीं किया कि तुम्हारी शक्ल सूरत आम सौंदर्य मानकों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती? तुमने अपने मुंह का कोना ढक लिया और मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई।
जैसे ही ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकले, तुम्हारे पीछे खड़े न्यायिक कर्मचारियों की भीड़ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ली जू ने कांपती हुई उंगली से उस समूह की ओर इशारा किया। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे, फिर भी काफी देर तक वह एक भी समझ में आने वाला शब्द नहीं बोल पाई। यह देखकर कि लीजू कुछ बोल नहीं पा रही है, बाई जी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। लिनबेई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। तुमने हैरानी भरे अंदाज में उसकी ओर देखा, पहले अपनी ओर उंगली की, फिर अपने पीछे खड़े न्याय ब्यूरो के वर्दीधारी अधिकारियों की ओर इशारा किया। आखिरकार तुमने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधे दिल पर लगा। तुम्हें क्या लगता है हम यहां किस लिए आए हैं? तुम्हें रात के खाने पर बुलाने के लिए? तुम्हें जो कि आरोपी हो? यह कहने के बाद बाईजी ने सही मौका देखकर एक निर्णायक कदम आगे बढ़ाया। नमस्कार सुश्री लियू रुयान और सुश्री लीजू, आप दोनों पर इस समय कई अपराधों का संदेह है, जिनमें दूसरों की संपत्ति का गलत इस्तेमाल, मानहानि और झूठी अफवाहें फैलाना शामिल है। इसके अलावा आपने मेरे मुवक्किल के जीवन में गंभीर मानसिक आघात और काफी उथल पुथल मचाई है। मेरे मुवक्किल लिनबेई ने आज आप दोनों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर मुकदमा दायर कर दिया है। यह न्यायिक समन है। लियू रुयान ने सुन्न होकर वह दस्तावेज ले लिया और पूरी तरह से हैरान परेशान दिख रही थी। यह क्या है? यह सब क्या हो रहा है? अचानक लीजू जोर से चीखी और आगे लपकी लियू रुयान के हाथ से समन छीन लिया और उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह नज़ारा देखकर आपके पीछे खड़े स्टाफ के लोग मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, कितनी हिम्मत है। यह देखकर कि दूसरी पार्टी पूरी तरह से बेतुकी बातें कर रही थी, आपने अपना माथा मला और पूरी तरह से बेबसी भरे अंदाज में कहा, क्या यह पूरा नज़ारा, यह खुद का रचा और खुद ही निभाया गया नाटक सच में मेरी वजह से हुआ था? क्या मेरी बातों का कोई मतलब ही नहीं था? कुछ ही पलों बाद एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म पहने अधेड़ उम्र का एक आदमी कमरे के पिछले हिस्से से आगे बढ़ा और उन दोनों औरतों को अपने पहचान पत्र दिखाए। मैं नंबर 10 हूं, राजधानी का एक सीनियर जुडिशियल प्रोसिक्यूटर। ये रहे मेरे पहचान पत्र। अगर आप दोनों को मुझ पर यकीन नहीं है तो बेझिझक इन्हें ऑनलाइन वेरीफाई कर सकती हैं। लियू रुयान और ली जू ने एक दूसरे को मजाकिया अंदाज में देखा। उनकी नजरें उस दस्तावेज पर टिकी हुई थीं। नाम मेल खाता था, फोटो भी मेल खाती थी। सारी ताकत खत्म हो जाने पर लीजू दरवाजे के चौखट से टिककर बैठ गई और धीरे धीरे जमीन पर लुढ़क गई। फिर वही चाल चलने की कोशिश करते हुए जो उसने पहले चली थी, उसने अपना भारी भरकम हाथ आगे बढ़ाया ताकि वह पहचान पत्र छीन सके। खुशकिस्मती से नंबर 10 को इस बात का पहले से अंदाजा था। उसने तेजी से दस्तावेज पीछे खींच लिया और जोर से कहा, बहुत हो गया ये बकवास। तभी ली जू ने बेमन से अपना हाथ पीछे खींचा। ठीक है, आप दोनों आरोपियों के लिए यही बेहतर होगा कि अब और कोई चाल न चले। आज मेरा यहां आना सिर्फ आप दोनों को नोटिस देने के लिए था। अगले 2 दिनों तक अपने खाने पीने का मजा लीजिए, हम फिर से अदालत में मिलेंगे। उन दोनों औरतों के पीले पड़े चेहरों को देखकर आपको एक ऐसा संतोष महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अचानक लियू रुयान बोल पड़ी, लिनबेई, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? वहां मौजूद हर कोई लीजू को छोड़कर हैरानी से जम सा गया। उस पल उन सबके मन में एक ही विचार आया, क्या इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? हालांकि आपको यह सब देखकर काफी मजा आया उसका, वह जाना पहचाना अंदाज। ठीक अगले ही पल फूबो, आपका बटलर और बॉडीगार्ड तुरंत हरकत में आ गया। अपना गांठदार बुढ़ापा दिखाता हाथ आगे बढ़ाकर उसने 200 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाली लीजू को बड़ी आसानी से हवा में उठा लिया और उसे ऐसे ऊपर थामे रखा जैसे वह कोई दुबली पतली मुर्गी हो। हवा में लटकी हुई अपने ही भारी वजन से दबी हुई लीजू के पैर 2-1 बार कमजोरी से हिले, फिर उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। फूबो ने अपने हाथ इस तरह से आपस में मिलाए मानो कुछ भी असामान्य ना हुआ हो। उसकी धुंधली आंखों में साफ तौर पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। युवा स्वामी, अब यहां शांति है। लियू रुयान पूरी तरह से दहशत में थी। बेकाबू होकर कांपते हुए उसने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन टटोला, लेकिन इससे पहले कि वह नंबर डायल कर पाती, तुमने फोन उसके हाथ से छीन लिया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? पुलिस को बुला रही हो? तुमने फोन ऊपर उठाया, तुम्हारे चेहरे पर मजाकिया और व्यंग्यपूर्ण भाव थे। अब पूरी तरह से घबराकर लियू रुयान ने तेजी से पूरे कमरे का जायजा लिया।
आखिरकार उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े उस इंटरनल लाइव स्ट्रीम फ़ोन पर पड़ी जो उससे ज़्यादा दूर नहीं था। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने भावनाओं से भरी भारी आवाज़ में कहा, लिनबेई, मुझे पता है कि यह सब मेरी ही गलती है। मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? चलो हम सब कुछ वैसा ही कर लेते हैं जैसा पहले हुआ करता था। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? तुमने उसकी ओर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम पहले वे 2 चीज़ें मेरे हवाले कर दो। कृपया द लेजेंडरी रीकैप को समर्थन देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में संकोच न करें। तुमने एक गहरी गंभीर सांस छोड़ी और एक पुरानी कहावत दोहराई। अगर तुम नहीं चाहते कि लोगों को किसी बात के बारे में पता चले तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम वह काम शुरू से ही मत करो। कैमरे के चमकते हुए लेंस की ओर घूरते हुए लियू रुयान को एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से तुम्हारे जाल में फंस चुकी है। उसका सारा संयम पल भर में टूट गया और वह चीखते हुए बोली, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं और फैन फैन पूरी तरह से बेकसूर हैं। मैं तुम पर मानहानि और बदनामी का मुकदमा करूंगी। ठीक उसी पल बाईजी आगे बढ़ी। मैडम प्रतिवादी, कृपया शांत रहें। ऑनलाइन आपके अलग अलग तरह के व्यवहार को देखते हुए मेरे क्लाइंट ने आपके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पहले ही पुलिस से संपर्क कर लिया है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो मुकदमे का फैसला आने के बाद आप अपील दायर कर सकती हैं। ओह, मैं इसे और सीधे शब्दों में कहता हूं। असल में मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप जेल से बाहर नहीं आ जाती और फिर हम बात कर सकते हैं। यह डरते हुए कि लियू रुयन को शायद अभी भी बात समझ न आए, आपने धैर्यपूर्वक उसे एक बार फिर समझाया। यह शब्द सुनकर लियू रुयान पूरी तरह से टूट गई। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं फैन फैन से मिलना चाहती हूं। फैन फैन जरूर इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता निकाल लेगी। मुझे उससे मिलने दो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। आप किसी भी औरत को रोते हुए नहीं देख सकते थे जब उसने ऐसी गुजारिश की थी, तो अगर आप उसे पूरा ना करते तो क्या यह पूरी तरह से अमानवीय न लगता? आपने मोबाइल लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया, फिर हाथ हिलाया और जिनलिंग के अंगरक्षकों को आदेश दिया, चलो इस मिस लियू को यहां से ले जाओ। इसे अंदर बंद कर दो ताकि यह वांग इरफान का साथ दे सके। जी मालिक। अंगरक्षकों ने आदेश मान लिया, आगे बढ़े और जबरदस्ती लियू रुयान को खींचकर कार में डाल दिया। लिनबे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मुझे लाड प्यार दोगे। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।